हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली मॉम नोस। दोस्तों, बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है, पर ये जितना अच्छा होता है उसके साथ साथ बहुत सी बीमारियां भी लाता है। बच्चे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं या छोटे बच्चे जो शिशु हैं या जो 6-7 साल 10 साल तक के बच्चों जो हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बच्चों को लगी रहती है बारिशों के मौसम में। कई बच्चों को फ़ीवर हो रहे होते हैं, तो कई बच्चों को कोल्ड कफ़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। कई इन्फेक्शन है, तो कई स्किन के रैशेज़ होते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या टिप्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हो, और अपने बच्चे को आराम से इस मानसून सीज़न से भी बहुत आराम से निकाल सकते हो, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर कुछ दिक्कत हो भी गई है तो बहुत जल्दी उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, मच्छर अगर हर घर में ही होता ही है। बारिशों के मौसम में मच्छर मक्खी सबका आना। आपको सबसे पहले घर की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं भी पानी स्टोर ना हो रहा हो। जहाँ पानी स्टोर हो रहा है वहाँ मच्छर मक्खी डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। अगर घर में मच्छर हैं भी अब, तो आपको देखना है शिशु के पास बच्चे मच्छर नहीं आने चाहिए। मच्छर के काटने पर शिशु को बहुत तेज़ दर्द होता है, उसके स्किन पे रेड निशान आना शुरू होता है, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बच्चों को मॉस्किटो नेट के अंदर रखें। कुछ इस तरीके के मॉस्किटो नेट आते हैं, तो स्पेशली बच्चों के लिए भी आते हैं। तो इस तरीके के नेट के अंदर ही बच्चों को रखें। और अगर बच्चा 6 महीने से बड़ा है तो बच्चों के कपड़ों पे रोल ऑन भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपको शाम होते होते बच्चों के रूम का स्पेशली और पूरे घर का कोशिश करिए खिड़की दरवाजे बंद कर देने, क्योंकि शाम होते होते मच्छर आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंड चीज़ है दोस्तों, मॉस्किटो रेपेलेंट जो हैं, आप उनको कोशिश करो जो नॉर्मल जो नेचुरल वे से बने हुए हैं उनको यूज़ करना। अगरबत्ती धूपबत्ती ये सब चीज़ों मत को अवॉइड करिए, उससे बच्चे को थोड़ा नुकसान दे सकता है। तो उससे बेटर है कि नेचुरल तरीके से यूज़ करिए, नहीं तो बच्चे को मॉस्किटो नेट के अंदर रखिए, क्योंकि उस धुएँ से बच्चे को खांसी वगैरह भी उठ सकती है। जो हमें लगता है कि वो मच्छर मार रहा है, और बच्चे को वो खांसी भी ट्रिगर कर सकता है। दूसरी चीज़ है, घर की साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई से ही बच्चे को मॉस्किटो का भी दिक्कत दे सकता है। और बच्चा अगर क्रॉलिंग स्टार्ट कर रहा है या चल रहा है, तो वो गंदी कुछ चीज़ छू करके माउथ में डाल लेगा, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो आपको साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, डाइपर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बारिशों के मौसम में। गीले डाइपर की वजह से बच्चों को ज़ुकाम और डाइपर रैश भी बहुत आराम से हो जाता है। मानसून के सीज़न में बच्चों को गीला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बार-बार उनकी नापी चेक करते रहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम नहीं है बच्चे को डायपर फ्री करने का। इस टाइम पे बच्चों को डायपर आप दीजिए, क्योंकि ये बारिश के मौसम में थोड़ा ठंडापन भी शुरू होता है, जिससे बच्चे जल्दी-जल्दी शू-शू करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को डायपर में रखिए, या सूती कपड़े पहनाइए जो थोड़े मोटे भी हो। इससे बच्चे को जो बॉडी का टेम्परेचर वो नॉर्मल बना रहेगा, एंड बच्चों की स्किन भी अच्छे से ब्रीथ कर पाएगी। क्योंकि इस टाइम में मौसम थोड़ा अलग है, थोड़ा-सा चिपचिपा सा भी है, थोड़ी नमी भी है। तो इस तरीके के मौसम में बच्चे को थोड़ा ऐसे कपड़े पहनाने हैं जिससे सर्दी भी ना लगे एंड बॉडी थोड़ी कवर्ड भी रहे, जिससे बच्चों को मॉस्किटो का भी रिस्क ना रहे। नेक्स्ट चीज़ आती है, आपका खुद का हाथ धोना बहुत ज़रूरी है बच्चे को टच करने से पहले, क्योंकि बहुत से इन्फेक्शंस कहाँ-कहाँ हो रहे होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है। हम कुछ चीज़ों को छू करके बच्चे के पास जाते हैं, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन वहाँ से वहाँ भी पहुँच सकता है। बच्चों के नाखूनों का इस टाइम ध्यान रखें, अपने नाखूनों का ध्यान रखें। कोई भी खुली चीज़ आपको बच्चे को नहीं देनी है। कभी-कभार हम बॉटल या कुछ भी ऐसी चीज़ खुली पड़ी रह जाती है थोड़ी देर के लिए, तो वो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है। हर चीज़ कवर्ड होनी चाहिए। अगर आप बच्चे को जो भी खाना दे रहे हो या बॉटल से फीड दे रहे हो, तो बॉटल को भी अच्छे से स्टेरलाइज़ करना है। स्टेरलाइज़ करने के बाद उसको अच्छे से सूखने के बाद ही आपको उसका कैप बंद करना है या उसको यूज़ करना है। हल्की सी भी नमी रह जाती है तो आपको उसका कैप नहीं बंद करना, नहीं तो वो फंगस बन जाती है जो हमें नहीं दिखती है या नहीं देख पाते हम, और जो हम बच्चों को दे देते हैं, जो कि कहीं न कहीं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन दे जाती है। तो इस टाइम पे हर चीज़ बहुत अच्छे से धो करके, सुखा करके ही यूज़ करनी है। इसके बाद दोस्तों, बच्चों को जो पानी आप दे रहे हो या खाना बना रहे हो जिसमें भी, वो प्रॉपर बॉइल्ड चीज़ें ही यूज़ करिए। बॉइल्ड पानी यूज़ करिए, चाहे पिलाना हो उसको कूल डाउन करके फिर दीजिए, और खाना बनाने में भी आप हर चीज़ को बॉइल्ड पानी करके ही यूज़ करिएगा। इसके बाद दोस्तों, बच्चों को भीड़ से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, इन जगहों से इस वेदर में दूर रखिए। नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों, कि बच्चे के जो भी कपड़े हैं जो आप वॉश कर रहे हो उसको अच्छे से, क्योंकि इस टाइम पे धूप कभी आ रही कभी नहीं आ रही, तो जिस दिन भी अच्छी धूप आ रही है उस दिन बच्चों के कपड़े धोइए, उसको अच्छे से सन ड्राई करिए। उसके बाद उन कपड़ों को प्रेस ज़रूर करिए। प्रेस करने से जो थोड़ी बहुत भी नमी उस कपड़े में रह जाती है वो भी चली जाती है, क्योंकि हम छू के देखते हैं हल्का ठंडा है पहना देते हैं, बट वो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो हर कपड़े को अच्छे से आयरन करके ही बच्चों को इस वेदर में कपड़े पहनाइए।
बेडशीट्स वगैरह भी आप हर थोड़े टाइम पे चेंज करते रहिए। हर चीज़ अच्छे से सूखी होनी चाहिए, नमी वाली कोई भी चीज़ मत यूज़ करिएगा। अगर बेडशीट भी हल्की थोड़ी सी गीली रह गई तो उसको भी आप प्रेस करके उसके बाद ही उसको बिछाइए, क्योंकि नमी रहने से बच्चे को वहाँ सुलाने से इन्फेक्शन बच्चे को हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, हर चीज़ बच्चे को फ्रेश बना के खिलानी है। कोई भी पहले की बनी हुई, एक दिन पहले की बनी हुई नेक्स्ट डे बच्चे को इस वेदर में कम से कम प्लीज़ बिल्कुल भी मत खिलाइएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है, फ्लू वैक्सीन बच्चे को लगवाना है। बच्चों को फ्लू वैक्सीन लगाने से बच्चों की इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाती है। अगर मॉस्किटो इन केस काट भी लेता है तो उससे हील करने में बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो फ्लू वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। और इसके साथ साथ विटामिन सी वाली चीज़ें बच्चों को बहुत ज़रूरी डाइट में इंक्लूड करना है, जैसे कि अमरूद हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हमने अपने चैनल पे और भी वीडियो शेयर की हुई हैं जिससे बच्चे की इम्यूनिटी आप बढ़ा सकते हो। तो वो सारे फूड उन बच्चों की डाइट में इंक्लूड करिए, क्योंकि ये एक पीक टाइम होता है, जितनी ज़्यादा बच्चों की इम्यूनिटी पावर बढ़ी होगी उतनी जल्दी कोई बीमारी हो भी जाती है, चाहे वो कोल्ड कफ हो, चाहे वो इन्फेक्शन हो, बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं। इन्फेक्शन अगर है तो उस बच्चे को उस एरिया को थोड़ी देर खुला छोड़ दीजिए, पाउडर लगा करके उस थोड़ी देर उसको आप खुला जितना ब्रीथ करने दोगे उस एरिया को, वो चीज़ उतनी जल्दी हील हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी मन में कोई क्वेरी रह गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और आपका बच्चा कितने मंथ का है ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसका रिप्लाई हम जल्द से जल्द करेंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।